एक बीसापुर नाम का गांव था, जहां नारायण नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वह एक बहुत ही दयालु और नेक किस्म का व्यक्ति था। मुझे कुछ फल चाहिए। मोनू के पापा बहुत बीमार हैं, लेकिन मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे बहन, पैसों की क्या बात है। आप पहले अपने पति का ध्यान रखो और रोज मेरी दुकान आकर फल लेकर जाओ, ताकि आपके पति जल्दी से स्वस्थ हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं बहन, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। उसके बाद नारायण का बेटा संजू दुकान पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता नारायण ने फल के बदले उस महिला से पैसे नहीं लिए। उसके बाद दुकान बंद करके वह अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसे श्याम पेड़ के पास खड़ा कुछ परेशान दिखाई देता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। अरे नारायण भैया, मेरी माँ की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उन्हें साफ साफ दिखाई ही नहीं देता। वो घर का भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन करना होगा। 20,000 का खर्चा बताया है, लेकिन भैया मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। श्याम, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। पैसे मैं दूंगा। तुम कल ही अपनी माँ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करो। नारायण की ये बात सुनकर श्याम बहुत खुश होता है। वहीं संजू अपने पिता की सारी बातें सुनता रहता है और नारायण और संजू वहां से निकल पड़ते हैं। आगे चलकर रास्ते में नारायण को बिरजू मिलता है। अरे और बिरजू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नारायण भैया, मैं बस आप ही के पास आ रहा था। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? इस बार मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है, मगर अचानक बारिश होने के कारण उनमें कीड़े लग गए हैं भैया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे बिरजू, इतनी सी बात? कल सुबह घर आकर अपनी भाभी से पैसे लेकर जाना। मैं घर पर मिलूं या ना मिलूं, मैं तुम्हारी भाभी को बोल दूंगा, वो तुम्हें पैसे दे देगी। अब खुश? बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे कोई भी परेशानी रहे मुझे पहले बताना, समझे भाई? हाँ भैया, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। नारायण घर पहुंचकर अपनी पत्नी रमा को रास्ते की सारी बातें बताता है और सुबह बिरजू को तिजोरी से पैसे देने के लिए कहता है। वहीं खड़ा संजू अपने पिता नारायण की ये सारी बातें सुनता है और अपने पिता से पूछता है। पिताजी, आप सबको यूं रुपए क्यों देते हैं? बेटा, ये सब लोग हमारे गांव के हैं और गांव हमारा परिवार है। इसीलिए किसी के वक्त और जरूरत पर हम उनकी मदद करते हैं और हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन माँ, इतने पैसों से क्या होगा? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी लोग बहुत धनवान बन जाएं और हम सभी लोगों की ढेर सारी मदद कर सके। माँ बेटा, पूरे गांव की मदद और सबको धनवान बनाने के लिए तो हमें पैसों का पेड़ लगाना होगा। माँ, हम पैसों का पेड़ लगाएंगे लगाएंगे ना पिताजी? हाँ बेटा, जरूर जरूर।
रात को संजू अपनी माँ की बातें सोचता है कि पैसों का पेड़ इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन वह निश्चय करता है कि वह कहीं से भी पैसों का पेड़ ढूंढ कर लाएगा और उसे जरूर लगाएगा। दूसरे ही दिन वह जंगल के रास्ते से जा रहा होता है कि उसे वहीं एक साधु बाबा दिखाई देते। साधु बाबा, मेरा नाम संजू है। मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। बाबा जी, मैं अपने घर में पैसों का पेड़ लगाना चाहता हूँ ताकि हम हमारे गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें और उन्हें धनवान बना सकें, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, तुम्हारी लोगों के प्रति सेवा और सभी की मदद करने की भावना को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें पैसों का पौधा देता हूं। इसे जाकर अपने घर के आंगन में लगा देना। यह बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और तुम लोगों की मदद कर पाओगे। संजू उस पौधे को अपने घर लेकर आता है और अपने आंगन में लगा देता है और पौधे के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। सुबह उठकर जब संजू उस पौधे को देखता है तो वह अचानक रातों रात वह पौधा पेड़ बन जाता है, जिसे देखकर संजू बहुत खुश होता है और अपने माता पिता को बाहर लाकर पेड़ दिखाता है। पेड़ देखकर नारायण और रमा बहुत हैरान हो जाते हैं और संजू से सारी बातें पूछते हैं। तभी संजू साधु बाबा की सारी बातें उन्हें बताता है। पिताजी, अब हमारे पास पैसों का पेड़ है। अब हम सबकी मदद कर पाएंगे। अब हम गांव में ही एक अस्पताल खोलेंगे पिताजी, ताकि सबका इलाज अच्छे से हो सके। हम गांव वालों के लिए अच्छी अच्छी फसलों के बीज, खाद और दवाइयाँ भी लाके देंगे, ताकि ये लोग जल्दी से धनवान हो सके पिताजी। हाँ बेटा, हाँ। वहीं दूर खड़ा रघु ये सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें जाकर अपने मालिक रतन पटेल को बताता है कि नारायण ने अपने यहां पैसों का पेड़ लगाया है और उन पैसों से वह सबकी मदद करेगा, सभी को इतना धनवान बना देगा कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। रतन गांव में ब्याज का धंधा करता है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प लिया करता है। तो ऐसा है, अगर नारायण सबको धनवान बना देगा तो मेरा तो पैसों के ब्याज का धंधा बंद हो जाएगा और नारायण लोगों के बीच भगवान बन जाएगा। मैं भी देखता हूं कि नारायण कैसे गरीबों को धनवान बनाता है। रतन पटेल रात के अंधेरे में चोरों की तरह चुपचाप जाकर पैसों के पेड़ को काट देता है। वहीं उसे एक शख्स देख लेता है और अपने घर आकर वह बहुत खुश होता है। चला था लोगों का मसीहा बनने। इतने में रतन का नौकर रघु घबराता हुआ अंदर आता है और कहता है, मालिक, आप रात भर कहां थे मालिक? फैक्ट्री में आग लग गई। क्या कहा? मालिक, फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया मालिक। आप रात भर कहां थे? सूना घर देखकर हवेली में चोर घुस गए, पूरी तिजोरी खाली कर दी मालिक। अरे भगवान, ये क्या हुआ? मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया।
मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बेटा रतन, पैसों का पेड़ काटकर तूने उसे मिटाने की कोशिश की थी और प्रकृति ने तुझे ही मिटा दिया। तुम अपने जीवन में जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। ईश्वर तुम्हारे जैसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। रतन ये समझ जाता है कि उसने उस पेड़ को काटकर नारायण ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के साथ गलत किया है, जिसकी सजा उसे मिल रही है।